चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, रेजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट 0.8 एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है। हमें रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना है। अगर हम ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो ये एक बहुत ही आसान वर्ड प्रॉब्लम है। करंट का फ्लो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमें I और V दिए गए हैं और हमें R ढूंढना है। इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमें ये मिलेगा। V और I की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें रेजिस्टेंस मिलता है 20 ओम्स। बहुत आसान था, है ना? चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में 2 पार्ट्स हैं। चलिए पहले पार्ट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस V 120 वोल्ट्स दिया गया है और बल्ब का रेजिस्टेंस दिया गया है 1000 ओम्स। हमें पता है कि करंट I V ओवर R के बराबर होता है। V और R की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें बल्ब द्वारा ड्रॉ किए जाने वाले करंट की वैल्यू 0.12 एम्पियर मिलती है। दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल उसी सोर्स से करंट ड्रॉ करती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V 120 वोल्ट होगा। लेकिन हीटर का रेजिस्टेंस सिर्फ 100 ओम्स है, जो बल्ब के रेजिस्टेंस से बहुत कम है। ओम्स लॉ को अप्लाई करने पर हमें हीटर द्वारा ड्रॉ किया गया करंट 1.2 एम्पियर मिलता है। यह बल्ब से ज्यादा करंट खींचता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। हालांकि दूसरे पार्ट का जवाब सही है, लेकिन क्या आपको ओम्स लॉ को फिर से अप्लाई करने की जरूरत है? ओम्स लॉ हमें बताता है कि करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दें कि यहां रेजिस्टेंस को 10 के फैक्टर से कम किया गया है। यही कारण है कि करंट 10 के फैक्टर से बढ़ेगा। 0.12 एम्पियर टाइम्स 10 हमें सीधे 1.2 एम्पियर देता है, तो हमें वास्तव में ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।